धुरंधर 2 आ गई है, उसमें अतीक अहमद के किरदार को दिखाया गया है और ये बताया गया कि आईएसआई और लश्कर तैयबा से भी उनके रिश्ते थे और वो यूपी में पाकिस्तान समर्थित सरकार बनाना चाहते थे। इस तरह से पोर्ट्रे किया गया फिल्म में, क्या प्रतिक्रिया है? आप नेटवर्क 18 से हैं, जियो ने प्रोड्यूस करी है, आपका काम है सवाल पूछना, मेरा काम है मुस्कुरा के चुप रह देना। ये पिक्चर है, ख्याली पुलाव है, पिक्चरों को पिक्चरों तक सीमित रहने दीजिए, उसको इतनी संजीदगी से मत लीजिए। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ। एक ऐसी फिल्म बनाए कि राम रहीम के रिश्ते आसाराम बापू के यहाँ देश का प्रधानमंत्री झुकते थे, ऐसी भी बन जाए। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट जब हो रहा है और भी हो जाए। दो चार फिल्में जो विषय आप चाहते वैसी बनवा क्यों नहीं लेते? बनवाओ, चलाओ। एक सिनेमा पर चंद्रा स्वामी पर भी बन जाएगा, तब क्या करोगे? बाकी ने तो गूगल में देखा होगा अशोक भैया, हमने तो आंखों से देखा, इन्हीं आंखों से। क्या चंद्रा स्वामी के जन्मदिन पर भारत का प्रधानमंत्री, भारत की पूरी सरकार, 20 राज्यों के गवर्नर, 20 मुख्यमंत्री, सब साष्टांग दे धनादन, दे धनादन। क्या मुझ पर, और एक हाथ में कुत्ता की रस्सी, बोले हाथ मिलाओ इससे, शेक हैंड टमी, अब फोटो लो। मान लो वो भी दिखा देते, तब क्या होता? मान लो इतना चिल्ला, पाकिस्तान को भारत रौंदे, उससे भारत के भी मुसलमानों के पेट में दर्द हो तो डबल दर्द हो, मुबारक हो दर्द। कि पाकिस्तान भाजपा के लिए वोट देने की मशीन की तरह इस्तेमाल करती है भाजपा पाकिस्तान को, किसमें सवाल होता है? मैं कह रहा हूं आपको एक सरल उपाय बता रहा हूं, आप भाजपा से डबल गाली पाकिस्तान को देना सफा वाली शुरू कर दो, आप इनसे ज्यादा वोट लो, ये कह रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। अब कुछ ही महीने पहले दोस्तों धुरंधर फिल्म आई थी, आपको पता होगा, बहुत ही जबरदस्त फिल्म थी, वो सभी को पसंद आई, मुझे भी पसंद आई, आप सभी को पसंद आई होगी। लेकिन दोस्तों एक विशेष प्रजाति इस दुनिया में रहती है और उस विशेष प्रजाति को समर्थन देने वाला भी बहुत सारे इस दुनिया में है, अपने देश में भी है। उन सभी को दोस्तों इस फिल्म से दिक्कत हो गई थी, उन्होंने कहा ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा फिल्म है और ये मुस्लिम विरोधी फिल्म है। अब दोस्तों दूसरा हिस्सा भी आ गया उस फिल्म का, तो दोस्तों इनका वही रोना चालू है। लेकिन दोस्तों इस फिल्म में, धुरंधर 2 के फिल्म में, एक विशेष आदमी का किस्सा इसमें दिखाया गया है, अतीक अहमद दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश का माफिया था। तो दोस्तों इन्हीं पर डिबेट चल रही। तो दोस्तों डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव और राज शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, दोस्तों इनसे अमिताभ अग्निहोत्री जी ने सवाल किया। तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि बीजेपी की प्रोपेगेंडा फिल्म है। तो दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इनकी ऐसे मजे लिए वो देखते बनता है। अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कहा अगर आपके पास भी बहुत पैसे, आप भी बना दीजिए प्रोपेगेंडा फिल्म, आपको ऐसा लगता है। तो ये तो दोस्तों कहने की बात है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इनकी फिल्म बना दी। इस डिबेट में बहुत जबरदस्त डिबेट है दोस्तों, पूरा देखिए, आपको आनंद भरपूर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई, कैमरा इस ओर कर दो तुम। राज शर्मा साहब, कांग्रेस को क्या समस्या है? मैं सिर्फ इतना जानता हूं, पहली बात, अभी मैंने किसी से नहीं सुना सुबह से अब तक कोई कह रहा हो अतीक अच्छा था, पहली बात। दूसरी बात, अतीक अगर बुरा था तो वहां के लोग उसे जिताते क्यों थे? क्योंकि खाली मुसलमानों से वोट के से वो जीतने लायक नहीं था। और अगर उसके पाकिस्तान से रिलेशन थे तो भारतीय जनता पार्टी के, मेरे देश के प्रधानमंत्री, मेरे देश के गृह मंत्री और वहां पे बैठे सारे सांसदों को सस्पेंड कर दो। उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि कैसे दी? क्या डायरेक्टर को पता चला था? दादा ये बताओ, सिर्फ डायरेक्टर को पता चला था उसके आईएसआई से लिंक थे? क्यों दी? क्यों श्रद्धांजलि दी? ये तर्क आप मत दो, ये तर्क ठीक नहीं है। ये बात सबके लिए ठीक है, ये नहीं दो, खंडन नहीं देनी थी ना, क्यों नहीं बताइए? अच्छा ये डायरेक्टर को पता था, डायरेक्टर को पता था। एक मिनट राज बाबू, एक मिनट। संसद में अगर एक बार आप सदस्य बन गए, कैसे बने इससे मतलब नहीं, आप एक बार बन गए, 500 लोगों को मारने के बाद हैं, सब देखने के बाद भी आप अगर संसद में जीत कर आ गए और आप फिर फौत हो गए तो आपके लिए शोक संवेदना पढ़ी जाएगी मेरे भाई। इसमें क्या अतीक हो, क्या मुख्तार यार? आगे तो सुन लीजिए। आप बताइए, वहां के जो सारे सिर्फ मुसलमान वोटों से ही अतीक जीते थे क्या? और मैं तो एक बात कहता हूं, नकारात्मक चीज मत दिखाओ, बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए नकारात्मक। क्या मतलब है नकारात्मक चीज दिखाने का? अब मैं चाहता हूं कि देश का जो ये फिल्मी उद्योग है, एक ऐसी फिल्म बनाए कि राम रहीम के रिश्ते आसाराम बापू के यहाँ देश का प्रधानमंत्री झुकते थे, ऐसी भी बन जाए। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट जब हो रहा है और भी हो जाए। वो नहीं बनेगी फिल्में। और एक बात बता दूं, ये फिल्में बनाना बंद कर दे भारतीय जनता पार्टी। किसी के पास माल पानी की कमी नहीं, सपा के पास भी माल है और कांग्रेस के पास भी पैसे की कमी तो है नहीं। दो चार फिल्में जो विषय आप चाहते वैसी बनवा क्यों नहीं लेते? बनवाओ, चलाओ, लेकिन पीपल डिसाइड, जनता को तय करने दीजिए। आपके पास जितने विषय हैं, अभी राजीव राय कुछ विषय बता रहे थे, कुछ अशोक जी बताएंगे, कुछ राज जी ने बताए। आसाराम की यहां आशा
लूटने कौन कौन जाता था वो मामला खुल जाएगा तो बहुतों के चेहरे खराब हो जाएंगे महाराज। एक सिनेमा पर चंद्रा स्वामी पर भी बन जाएगा, तब क्या करोगे? बाकी ने तो गूगल में देखा होगा अशोक भैया, हमने तो आंखों से देखा, इन्हीं आंखों से। क्या? चंद्रा स्वामी के जन्मदिन पर भारत का प्रधानमंत्री, भारत की पूरी सरकार, 20 राज्यों के गवर्नर, 20 मुख्यमंत्री सब साष्टांग दे धनाधन, दे धनाधन। क्या चंद्र स्वामी पे भी एक सिनेमा बन जाए? फिर कुछ तो बात रही होगी, कोई तो फेविकोल होगा चंद्र स्वामी के पास कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री जाते ही लेट जाते थे तुरंत नरसिंह राव जी। वो कहते थे ना भाई ऐसा ना किया करो, आप प्रधानमंत्री हो। कहते ना महाराज हमको इस सौभाग्य से वंचित ना करिए। वो फलहारी बाबा थे क्या चंद्र स्वामी कि पभारी बाबा थे? राज गुसल खाने में पर्दा पड़ा रहने दो राज भाई, गुसल खाने से पर्दे नहीं हटाए जाते, बहुत व्यवस्था खराब हो जाएगी। आप समाजवादी पार्टी को, फिल्म के निर्माता निर्देशक को धन्यवाद कहना चाहिए, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए कि इन्होंने अपने सिनेमा में वो कुत्ते की टांग मुख्यमंत्री के हाथ में देने वाली घटना नहीं दिखाई। अब मान लो वो भी दिखा देते तब क्या होता? एक हाथ मूंछ पर और एक हाथ में कुत्ता की रस्सी, मेरे हाथ में लाओ, इससे शेक हैंड टमी, अब फोटो लो। मान लो वो भी दिखा देते तब क्या होता? मान लो इतना चिल्ला रहे, थोड़ा और चिल्ला लेते फिर, लेकिन दिखाना तो दिखाई देते, नाम बदल देते, मुख्यमंत्री का नाम सीताराम रख देते, लेकिन लोग तो जान जाते ना कि किससे के हाथ मिलवाया था। वो दृश्य दिखाते कितनी बदनामी होती, जो नई पीढ़ी नहीं जानती वो भी जानती। आप पाकिस्तान से क्या रिश्ता जोड़ रहे हो? छोड़ो, जाने दो, पाकिस्तान से अतीक का संबंध था नहीं था, अतीक जाने। मैं तो सोच रहा था कि समाजवादी पार्टी अपने को बिल्कुल समझदारी पूर्वक अलग खड़ा कर लेगी, कहेगी हमसे क्या मतलब अतीक का? भाई कोई इतनी ऐसी बात नहीं कही थी कि सिनेमा में जो किसी को नहीं पता, इलाहाबाद में सबको पता अतीक का रिश्ता कहां था। कोई गुप्त बात थोड़ी ना कही थी यार। दर्जन भर जज हाईकोर्ट के भाग गए मारे डर के, इसकी पिटीशन पर सुनवाई करने से। छोटा आदमी था क्या अतीक और क्या मुख्तार? ये जेब में सरकार लेके चलते थे भैया, सरकार इनका संरक्षण नहीं करती थी, ये सरकार का संरक्षण करते थे। पाकिस्तान को रौंदा गया, ये इस फिल्म का मूल भाव है। ये एंटी मुस्लिम कैसे हो गया? और अगर पाकिस्तान को भारत रौंदे, उससे भारत के भी मुसलमानों के पेट में दर्द हो तो फिर डबल दर्द हो, मुबारक हो दर्द। वो भारत की चिंता का विषय नहीं हो सकता ना। जिनको इस बात से तकलीफ हो कि ऑपरेशन सिंदूर में वहां जाके आतंकियों के अड्डे क्यों उखाड़ दिए, जो भारत में रह के इस बात से दुखी रहे, वो भारत में लांछित होने चाहिए, अपमानित होने चाहिए, उनको कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, वीर अब्दुल हमीद, अशफाक उल्लाह खान जी, ये लोग कहाँ मुसलमान थे? ये भारत के मुसलमान थे ना। हाँ। और देश के लिए शहीद हुए। तो आप ये मत कहिए कि पाकिस्तान को लेकर के भारत के मुसलमानों के मन में कोई भाव है। वो हमेशा एक भारतीय के निगाह से सोचते हैं, पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानते हैं। आपने सिंधु के दौरान हर समाज के लोगों ने, हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब लोगों ने एक सुर सरकार के साथ मिलकर सुर मिलाया कि पाकिस्तान को उसकी छठी का दूरिया दिला दो। किसी ने कुछ बोला क्या? सब लोगों ने सुर मिलाया। सवाल नहीं है, सवाल है कि पाकिस्तान भाजपा के लिए वोट देने की मशीन की तरह इस्तेमाल करती है भाजपा पाकिस्तान को। किसमें सवाल उठता है? और जो मोदी की चर्चा बार बार कर रहे हैं, आप भी पाकिस्तान को इनसे डबल गाली दो, आप भी वोट लो। आप पाकिस्तान को इनसे डबल गाली दो, आप भी वोट लो। आपको क्या समस्या है? ये 10 गाली दे रहे हैं, आप कल से 20 देना शुरू करो, आप भी वोट लो। जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तो कहते थे 56 इंच का सीना है, पाकिस्तान को चाइना को लाल दिखा देंगे। तो अब तो अरे हम क्या कह रहे हैं महाराज? अशोक भाई आप एक मिनट अशोक भाई एक मिनट आप ये कह रहे हो कि भाजपा पाकिस्तान को गाली दे के वोट ले लेती है। मैं कह रहा हूं, आपको एक सरल उपाय बता रहा हूं, आप भाजपा से डबल गाली पाकिस्तान को देना सपा वाले शुरू कर दो, आप इनसे ज्यादा वोट लो। ये कह रहा हूं अशोक भाई। देखिए गाली देने से नहीं, हाँ, काम करने से होता है। आप पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरा के विपक्ष साथ थी, सेना साथ थी, आप सरेंडर के ऊपर ट्रम्प के करने पर सवाल नहीं होता। गाली मतलब क्या होता भाई? अभी अब आप बात बदल रहे हो। अभी आपने कहा भाजपा पाकिस्तान को गाली देकर वोट जुटाती है। मैंने कहा अगर ये ऐसे वोट जुटा रहे हैं तो आप इनसे डबल गाली देकर वोट इनका अपनी तरफ खींच लो, ये मैंने कहा था। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि गाली देने से आप देश की जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हो।
आपको अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो जैसे सबक सिखाएगा तो वैसे सबक सिखाते ना। जहाँ सबक सिखाना तो आप सरंडर करके और आप जनता को विरोध करने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए गाली दे रहे हो आप। ये कौन सा मतलब है? नहीं अशोक जी, सवाल मैं क्यों नहीं कहूंगा, किसी निर्माता किसी निर्देशक के पास अगर हैसियत हो तो कोडिंग फाइल्स बनाए, जातिवादी माफिया फाइल्स बनाए, पीडीएफ फाइल्स बनाए। और किसी निर्माता निर्देशक हैसियत नहीं है, क्योंकि ये भाजपा का एजेंडा चला रहे हैं लोग। अशोक जी ठीक है, मैं फिर एक सलाह दूं मित्रवत, आपके यहाँ भी तो बड़े बड़े काबिल लोग हैं, कैसा कैसा सिनेमा बनाते हैं? एक सपा समाजवादी टीवी भी खोले हैं, नवेद है ना, खोले। आप उन सब लोगों को अखिलेश जी से कहिए कि ये सब जितने 3-4 विषय आपने बताए इन पे आप भी सिनेमा बनवा दो, उसमें भी बहस कर लेंगे। नहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास पैसे की कमी है, बनवा लो। लेकिन फिर भी अतीक के मसले पर अगर दिल में दर्द होगा किसी के, तो वो व्यक्ति कटघरे में खड़ा होगा, वो पार्टी कटघरे में खड़ी होगी। सबकी फिल्म बनाओ, सबकी फाइलें खोलो ताकि देश सबके बारे में जान सके, लेकिन अतीक नहीं। और एक बात अशोक जी ने कही, वीर अब्दुल हमीद और कलाम साहब, जाकिर हुसैन भी हम जोड़ दें नाम, और भी लोगों को जोड़ सकते हैं। हाँ वो भारत के नायक थे, हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को भाई अतीक और मुख्तार, वीर अब्दुल हमीद की तो फोटो लगाई नहीं आपने कभी मंच पर ना वीर अब्दुल हमीद के गांव गए कभी आप मिलने मुख्यमंत्री रहते हुए? नहीं ना, उनका परिवार तो है, सब तो मरने गए, नहीं गए ना। आप कहां गए? फाटक पे, फाटक पे गए ना, वीर अब्दुल हमीद के यहां तो नहीं गए। और आप हमसे कह रहे हो कि वीर अब्दुल हमीद भारत का नायक है, इस बात को आप क्यों नहीं समझ रहे हो? हम तो समझ रहे हैं मेरे भाई, आप क्यों नहीं समझे? कभी ईद पर वीर अब्दुल हमीद के घर चले गए होते तो बात बनती, कभी उसके यहां वीर अब्दुल हमीद की मजार पर कब्रिस्तान पर फातिहा पढ़ने चले गए होते तो बात बनती, मुझे भी अच्छा लगता। नहीं गए, मुख्तार नहीं रहे तो आप गए, बस यही अंतर है। विषय ये धुरंधर है कि धुआंधार है, मेरा उसमें बहुत रुचि नहीं। मूल विषय कि भारत के किसी भी नागरिक को पाकिस्तान के लुटने पिटने बर्बाद होने पराजित होने में हर्ष के अलावा कोई दूसरी अनुभूति क्यों हो? क्यों हो? यही तो दिखाया गया, पाकिस्तान को कूच दिया हमने अच्छे से, इसमें आपको क्या समस्या है? आपको तो हॉल में ये बोलना चाहिए 2 घंटा और मारो, वाह 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 वाह। प्रीति जिंटा का जो कमेंट आया, मुझे लगा वही कमेंट पूरे भारत का होना चाहिए कि बदला ले तो ऐसा लो जो दिखाया धुरंधर में, मजा आ गया भाई। ये भाव क्यों नहीं है? आप बता रहे हो कि मुस्लिम विरोधी ये मामला, पाकिस्तान को भारत पराजित करे दंडित करे तो मुसलमान विरोधी हो जाएगा भारत। पाकिस्तान की कुल आबादी जितनी है उससे ज्यादा तो हमारे यहां अकेले मुसलमान है। पाकिस्तान खलीफा है क्या हमारा? और हिंदुस्तान में जिन लोगों को लगता हो कि नहीं पाकिस्तान ही हमारे लिए खलीफा है, उनको भी प्रणाम, फिर वो भारत के साथ नहीं खड़े। दोहरी निष्ठा नहीं चलेगी कि आधा मन पाकिस्तान में भी लग रहा है और आधा इधर भी लग रहा है मजबूरी में, ये नहीं चलेगा। और अतीक और मुख्तार के साथ काहे की हमदर्दी है भाई? किस बात का हाथों पर मच रही है? अशोक जी ने कुछ नाम बताए, मैंने पूछ लिया विनम्रता में कि आपकी जब सरकारें नहीं तो आपने इन लोगों को क्या दंड दिया? कोई दंड ही नहीं दिया। जितने नाम अशोक जी ने लिए, राजबाबू उन्होंने कुछ नाम लिया, आपने सुना होगा, गौर किया होगा, उनमें से 80% तो सपा के साथ रहे जब सपा सरकार में रही। बोलो जय श्री राम, बोलो महाराज जय श्री राम। नवरात्रि चल रहे हैं, 80% लोग जिनके नाम ये ले रहे थे कि वो बड़े भारी माफिया हैं, वो तो लोग मुलायम सिंह जी के उसमें रहे, नेतृत्व में। मैं अपनी जुबान से नाम नहीं लूंगा, अशोक भाई जो नाम लिए वो लिस्ट दोबारा देख लेना, टिक करते जाना, और जहां कंफ्यूजन है मुझे बताना, मैं पूरा रिश्ता खोल दूंगा फोन पे। अब कहते भी शर्म आती है क्योंकि अपराधी अपराधी है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री हो, राज्य का मुख्यमंत्री हो, वो हम सबका चेहरा होता है, पार्टी का नहीं, हम सबका चेहरा होता है। अतीक ने एक बार 2 दर्जन पुलिस वाले, ऋचा सिंह तो हमसे ज्यादा जानती होंगी किससे, ये तो उसी शहर में है, 2 दर्जन पुलिस वाले बंद कर दिए लठिया के मार कंटा का।
हंगामा मच गया पूरे प्रदेश में। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री, मुलायम सिंह बोले भैया तुम्हें हमारी कसम, पुलिस वालों को तो छोड़ो यार, तुम पुलिस ही को गिरफ्तार कर लिए। दुनिया में पुलिस गिरफ्तार करती तो पुलिस को कर लिए क्या? बड़ी मुश्किल में जान बची। नोएडा विकास प्राधिकरण, राज भाई आप तो जानते हो नोएडा विकास प्राधिकरण का एक औरा है क्या? आज से नहीं, नरेंद्र जी के समय से। उसका जो चेयरमैन होता है उसकी एक हैसियत होती है उत्तर प्रदेश में, होती है ना। अतीक ने उसको कुछ बोला कि 4 प्लाट गुड्डू को दे दो, 5 प्लाट फहीम को दे दो। कुछ दे पाया, कुछ नहीं दे पाया। अतीक आ रहे थे लखनऊ से इधर दिल्ली, तो बोले नोएडा होके चलना। 14A में घुसा दिया गाड़ियों का काफिला चेयरमैन के घर। चेयरमैन तो नहीं मिला तो चेलों ने हमले गमले तोड़ दिए। जो घर परिवार के मिले उनको मार कंटाप, कोई मेज के नीचे छुपा, कोई कहीं छुपा, हंगामा काट दिया। फिर वो आए जब चेयरमैन साहब, राज भाई जब चेयरमैन साहब आए ना तो रोने लगे। उनने कहा मैं इतना बड़ा अधिकारी हूं साला मेरे साथ ये। उनने कहा मैं रिपोर्ट लिखाऊंगा। क्या? वो रिपोर्ट लिखाने के लिए कमीज पहनना शुरू किए। जब तक जूता मोजा, तब तक फोन आ गया जहां से आना चाहिए। बोले छोड़ो जाने दो, अब ज्यादा विवाद न बढ़ाओ। छोड़ो जाने दो, अब ज्यादा विवाद न बढ़ाओ। इसलिए मैंने कहा कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, और हम तो 100 की सीधी बात जानते हैं। कोई भी अपराधी हो, उसके अपराध पर खबर फिल्म बने तो हमारे पेट में क्यों दर्द हो? हम अपनी शिनाख्त क्यों करवा रहे हैं भाई कि हम अतीक वाली पार्टी के हैं? ऐसा क्यों करवा रहे हो? जितने लोग मुखर होकर बोल रहे हैं वो सब अतीक की पार्टी के माने जाएंगे, ये जान लीजिए। मेरा मानना है राजनीतिक लोगों को इस ढंग की फिल्मों पर उत्तेजित नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि आपके पास कुछ और विषय, आप भी सिनेमा बनवा दीजिए, हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे। राज भाई बनवा दें, अशोक जी बनवा दें। लेकिन जो बना है सिनेमा, उसके बहाने अतीक को कवर फायर मत दीजिए, अतीक को ग्लोरीफाई मत करिए, पाकिस्तान को कवर फायर मत दीजिए। ये चीज भारत के मन को चुभ रही है और चुभती रहेगी। धन्यवाद। तो अब आपने इसका मजा लेना चाहिए जी, आनंद लीजिए। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अमिताभ अग्निहोत्री जी ने किस तरह से दोस्तों कांग्रेस और समाजवादी पार्टियों के प्रवक्ताओं की और इनके नेताओं की फिल्म इस डिबेट में बना दी हो, आप वो भी देखकर आपको बहुत आनंद आया होगा। तो दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ऐसी लेटेस्ट डिबेट वीडियो आप देखना पसंद करते हो तो फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।